जैसा कि निर्देश मनु शत्रुपा की उत्पत्ति, बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हेलो भैया, हेलो हेलो, मुझे जो समिति के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा आदेश मिला है, मनु शत्रुपा की उत्पत्ति, ये मनु शत्रुपा की उत्पत्ति तो है ही, साथ में हम और आप सारे मनुष्यों की उत्पत्ति जिनसे हुई है उनका प्रसंग है। एक बार उस ऊपर वाले के लिए जोरदार तालियों से उसका धन्यवाद अदा करें। तो कहना है कि ब्रह्मा जी ने एक दिन मन में किया विचार, एक दिन भगवान श्री ब्रह्मा जी ने विचार किया कि मैंने कितने सारे जतन कर लिए, लेकिन इस सृष्टि के संचार और विस्तार के लिए कोई ऐसा माध्यम अभी तक मिला नहीं, कोई हल मिला नहीं। तो कहना है ब्रह्मा जी ने एक दिन मन में किया विचार, ब्रह्मा जी ने एक दिन मन में किया विचार, किस विधि होने पाएगा सृष्टि का संचार। दो भागों में बांट दिया ब्रह्मा ने अपने तन को, जानकार लोग बैठे हैं, दो भागों में बांट दिया ब्रह्मा ने अपने तन को, नई दिशा मिल गई जगत में मानव के जीवन को। दाहिने अंग से ब्रह्मा जी के बदन के दो भाग हुए, दाहिने अंग से स्वयंभू मनु की उत्पत्ति हुई और वाम भाग से शत्रुपा का अवतार हुआ, शत्रुपा की उत्पत्ति हुई और इन दोनों की उत्पत्ति ही मनुष्यों के जन्म का एक माध्यम है, आधार है। तो वाम भाग से ले लिया शत्रुपा आकार, दाहिने अंग से हो गया स्वयंभू मनु का अवतार, इन दोनों से हो गया सृष्टि का विस्तार। स्वयंभू मनु और शत्रुपा ब्रह्मा जी के वदन से ही इनकी उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया कि सृष्टि का संचार करने के लिए मानव की उत्पत्ति आवश्यक है, इसलिए मनु और शत्रुपा का इन्होंने अपने वदन से इनकी उत्पत्ति की। यही कथा सुनाने जा रहा हूं, सुने आप। कहना है और न ब्रह्मा के मन में, पसंद आए तो, न ब्रह्मा के मन में ख्यालात आते, न सतरूपा होती मनु भी न होते, और ये दोनों न होते तो हम भी न होते, तो रहता ये संसार किसके भरोसे। न ब्रह्मा के मन में ख्यालात आते, न सतरूपा होती मनु भी न आते, न ब्रह्मा के मन में न सतरूपा होती
ब्रह्मा के मन में ख्यालात आते न सदरूप होती मनु भी ना और कहना है वो ब्रह्मा बदन को विभाजित किया है, वो ब्रह्मा बदन को ब्रह्मा जी ने विचार किया इस सृष्टि का संचार और विस्तार के लिए। ये कथा भागवत पुराण के तृतीय स्कंद के सृष्टि विस्तार के 12 अध्याय से है। कहना है ब्रह्मा बदन को विभाजित किया है, ब्रह्मा बदन को विभाजित किया बनाई है कन्या और बालक दिया है। मनु और शत्रुपा ब्रह्मा जी के ही मानस पुत्र और पुत्री है। कहना है वो बालक मनु है और शत्रुपा कन्या, वो बालक मनु है और शत्रुपा कन्या। इन्होंने जगत को ही मानव दिया है, इन्होंने जगत को ही मानव दिया है। ओ है वेदों पुराणों में ऐसा बताते न शत्रुपा होती मनु भी ना होते। जो ब्रह्मा के मन में भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि के विस्तार के लिए अपने शरीर के दोनों भागों से पुरुष और नारी का इनकी उत्पत्ति की है सृष्टि के विस्तार हेतु। और एक मूल उद्देश्य इस उत्पत्ति का सुने आप। जैसे ही इनका अवतार हुआ, जिस उद्देश्य से हुआ, तो आपस में मनु और शत्रुपा ने विचार कर लिया कि जिस हेतु हमें उत्पन्न किया गया है वो क्या है। इस जगत में सृष्टि का संचार करने के लिए मनुष्यों की उत्पत्ति। तो क्या हुआ, ओ जमाने में और जमाने में नहीं जो भी उसे जरूर करते हैं। जमाने में जो नहीं है उसे जरा करना है, कहना है। और जमाने में नहीं जो भी उसे जरूर कर दो ए मनु, और करे ये काम ना दोनों इसे कबूल कर लो। और दोनों ही बेचैन है इस जगत के लिए, दोनों ही बेचैन है जगत के लिए। और कहना है मनु और शत्रुपा की उत्पत्ति तो ब्रह्मा जी ने कर दी अपने वदन से, लेकिन इनके पीछे जो उद्देश्य था उसकी पूर्ति के लिए पहला प्रतिफल इस जगत को जो प्राप्त हुआ इनके समागम से। कहना है सबसे पहले हुआ आकृति का जन्म, सबसे पहले हुआ सबसे पहले हुए आकृति का जन्म, क्योंकि इनसे जो संतान उत्पत्ति हुई वो सबसे पहले आकृति, उसके बाद देवहूति,
और प्रसूति और एक प्यारा बेटा हुआ प्रियव्रत और दूसरा उत्तानुपाद। सुने आप, सबसे पहले हुआ आकृति का जन्म, जाएंगे अब हर आतंकी बचकर। तो कहना है छक्के छूट गए उनके जो दुश्मन थे कश्मीर के, देखते ही रह गए जब गया इस जगह से 370 और 35 ए। तो कहना है अरे हम उन्हें दिखाए देश के दुश्मनों को, क्या हम उन्हें दिखाए ये ताकत हिंदुस्तान की। अरे हम उन्हें दिखाए ये ताकत हिंदुस्तान की। ओ जब हमने हटाई धारा 70 साल की, जब हमने हटाई धारा 70 साल की, जब हमने हटाई हमें उन्हें जब हमने हटाई धारा 70 साल की। हमने ये एक ऐसा काम कर दिया जो सदियों तक याद रहेगा, और मंदिर वहीं पे बन गया जहां जन्मे थे श्री राम। ये सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यूं तो इन 11 सालों में उपलब्धियों की लंबी कतार लगी है, जिनमें घर घर कचरा साफ गाड़ियां आना, हर प्रतिदिन 30 से 35 किलोमीटर की हाईवे सड़क बनना, किसानों को सम्मान निधि, सफाई अभियान और मिसाइलों का निर्यात। ये कोई कम उपलब्धि नहीं है सरकार की। जहां हम सैनिकों के लिए हथियार खरीदते थे, आज निर्यातक बने हुए हैं। तो सुने आप, बड़ी उपलब्धि। मंदिर वहीं पे बन गया जहां जन्मे थे श्री राम। दिवाली से सजा हुआ है आज अयोध्या धाम। हिंदू हिंदुस्तानी की मंदिर ही है शान, आज अयोध्या में जहां बैठे हैं भगवान। कहना है कि कभी रहे तिरपाल में और झेली बारिश ठंड हमारे प्रभु ने, कभी रहे तिरपाल में झेली बारिश ठंड। एक ना एक दिन टूटेगा रावण का भी घमंड। तो कहना है राम मंदिर बन गया, यह सबसे बड़ी उपलब्धि है सारे भारतवासी की, यह सबसे बड़ी धर्म निधि है। तो कहना है जब राम मंदिर बना तो सारा हिंदुस्तानी गर्व से फूल गया, अपना सीना चौड़ा हो गया अपने प्रभु के विराजने पर। तो कहना है अरे डूबती नौका पार लगाई, हो खुशियां लौट अवधपुर आई। ओ खड़े थे पंथ हेरते नैन,
वो घड़ी कितने दिनों में आई, और जैसे ही वो घड़ी आई क्या हुआ, और छोड़ के फिक्र ना कोई जिक्र, सजाई सोने की थाली, और मंगल मुहूर्त एक विभूति दे गई ऐसी अनुभूति। मंगल मूर्ति जिनके चरणों में हमेशा श्री राम के चरणों में हनुमान जी रहते हैं, और मंगल मूर्ति स्वयं कमल नयन भगवान श्री राम विराजे हैं, तो कहना है और भूल के फिक्र ना कोई जिक्र, सजाई सोने की थाली, और मंगल मुहूर्त एक विभूति दे गई ऐसी अनुभूति। ओ मगन दे ताली, मगन दे ताली, दे ताली, मगन दे ताली, दे ताली, डूबती नौका पारी लगाई, खुशियां लौट अवधपुर आई, डूबती नौका बरस में आई, इतने वर्षों में आई वो घड़ी, तो भूल के फिक्र ना कोई जिक्र, सजाई सोने की थाली, हर मंगल मुहूर्त एक विभूति दे गई ऐसी अनुभूति। मगन दे